नमस्कार। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि करनाल के शहर भर के तमाम व्यापारी आज करनाल के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में पहुंचे थे। कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिनको लेकर आज शहर भर के व्यापारी करनाल के प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की। कई बातें रखी गई, जिसमें कई बातें हैं, जिसमें अगर बात की जाए रेड लाइट्स का मुद्दा था और खास तौर पर जिस तरह से अवैध कॉलोनियां बताकर शोरूम तोड़ दिए जाते हैं, व्यापारियों के गोदाम तोड़ दिए जाते हैं, यह भी मुद्दा जो है काफी चर्चाओं में रहा। और भी काफी ऐसे मुद्दे रहे। तो कुछ एक व्यापारी यहां पर पहुंचे हैं, सभी व्यापारियों से हम बातचीत करेंगे। हरियाणा व्यापार मंडल के बैनर के नीचे जो है तमाम व्यापारी यहां पर पहुंचे थे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। काफी देर जो है करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव से जो है व्यापारियों के साथ जो है बातचीत चलती है। कुछ व्यापारी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। प्रमोद गुप्ता जी है। प्रमोद गुप्ता जी, संक्षिप्त में बताइए किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं जो है आपकी बातचीत हुई करनाल के डिप्टी कमिश्नर से? आज हरियाणा व्यापार मंडल करनाल यूनिट की जो कम से कम 52 और 53 ट्रेड एसोसिएशन है, उनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज आज उपायुक्त महोदय को सेक्रेटरीट में जो कॉन्फ्रेंस हॉल उसमें मिले। आपने जैसे कहा कि जो विशेष मुद्दे रहे, एक तो जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कार्य हो रहे हैं इसके अंदर, जिसके अंदर आप ये कहिए पार्किंग का इशू हुआ, जिसके अंदर ये जो रेड लाइट्स लग रही हैं, क्रॉसिंग की लाइट्स है, एंक्रोचमेंट के बारे में, इन सारे मुद्दों पर बात हुई। बहुत खुले से चर्चा हुई और जहां हमने व्यापार मंडल की तरफ से पूरी एसोसिएशन का सहयोग प्रशासन को कहा, वहाँ ये भी रखा कि व्यापारियों की समस्याओं का भी समाधान करे। सबसे बड़ी बात जो आज के मीटिंग के अंदर आई, जो आज ये मीटिंग हुई है, इसकी कंटिन्यूटी बनेगी और आए 2 महीने में इस तरह की मीटिंग विद प्रॉपर एजेंडा जो है ये प्रशासन के साथ। शहर जो है काफी बड़ा होता जा रहा है और कई बाजार है, कई बार व्यापारियों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है और वो मांगों को लेकर जो है तमाम जिले भर के जो व्यापारी हैं, शहर भर के व्यापारी हैं, करनाल के डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करने पहुंचे थे। हैप्पी जी हैं। हैप्पी जी, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? खासतौर पर पिछले दिनों देखा गया कि कई व्यापारियों को तंग किया गया, जिनके पुराने गोदाम बने हुए थे, किनके पुराने गोदाम पुरानी दुकानें बनी हुई थी, उनको तोड़ दिया जाता है। तो वो मुद्दा भी रहा आज बातचीत में? बिल्कुल रहा जी, ये मुद्दा तो मुख्य रूप से रहा और हमारे प्रधान श्री कृष्ण लाल तनेजा जी ने मुख्य रूप से ये मुद्दे को रखा था और विस्तार में चर्चा भी हुई। उनको ये बोला गया भी इस चीज़ का कुछ प्रावधान होना चाहिए कि चलो किसी ने बना लिया है, कॉलोनी बनी है या शोरूम बना है, तो व्यापारी है, इतनी मुश्किल से पैसा कमा कर वो बनाता है, पर ये तो नहीं कि आप बिना बताए चलो हो गया। तो आपको तो रिकवरी से मतलब है ना जी, आप रिकवरी लो, आप उसको सील कर दो और उसके ऊपर पेनल्टी डाल दो, पर ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप उसको ध्वस्त कर दो, अंदर सामान है वो ध्वस्त कर दो और वो एकदम पटरी पे आ जाए। तो इसके ऊपर उन्होंने सुना और उन्होंने अपने बताया भी कानून के अंदर थोड़ा अब ऐप्स बनाई हैं और आगे से ये नहीं होगा, आगे विचार भी करेंगे। तो बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों हमने भी एक खबर दिखाई थी कि किस तरह से करनाल के गोगड़ीपुर फाटक के नजदीक एक कॉलोनी थी, जहां पर एक बारदाने का गोदाम तोड़ दिया जाता है, जो कच्चा गोदाम था जिसपे शेड डला हुआ था, यहां तक कि उसका सामान तक निकालने की इजाजत नहीं दी गई थी। अपने आप में गंभीर मुद्दा है। प्रधान कृष्ण लाल तनेजा जी है। कृष्ण लाल तनेजा जी, शहर में पार्किंग की समस्या है, रेड लाइट्स ऐसी जगहों पर लगा दी है जहां पर जरूरत भी नहीं है। लगाए, अच्छी बात है, स्मार्ट सिटी को लेकर आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, रेड लाइट्स पर भी करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है, लेकिन शहर में जाम और ज्यादा बढ़ गया उन रेड लाइट्स के कारण। और क्या क्या मुद्दे रहे जिसको लेकर आज शहर भर के व्यापारी करनाल के डीसी से मिले? आज हमारे जो सभी व्यापारी 53 एसोसिएशन थी, जो कि सभी शहर के पूरी वहाँ गैदरिंग थी डीसी साहब के साथ। आज हमारे कई मुद्दे रहे, जिससे कि व्यापारियों को ऑनलाइन जो हमारा लाइसेंस है, ट्रेड लाइसेंस, उसको वहाँ व्यापारी को जाने में कमेटी में 5-5 दिन 10-10 दिन चक्कर लगाने पड़ते हैं और फिर भी वो नहीं बन पाता। इस प्रकार से उनको भी हमने कहा भी इसको ऑनलाइन कर दिया जाए, जो फीस होगी उसको ऑनलाइन जमा करा दिया जाएगा। इस प्रकार की और मुद्दे, जिस प्रकार से कि ये मुगल कनाल के ऊपर पार्क है और पार्किंग कम है, पार्क ज़्यादा है और पार्किंग कम है, जिस प्रकार से छोटी छोटी पार्किंग बनी हुई है, उसको पार्क को खत्म करके वो पार्किंग की जाए, क्योंकि पार्क का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। उसका पार्क का कोई इस्तेमाल नहीं, वो शराबी लोग वहाँ ताश खेलते हैं और वहाँ आकर बैठते हैं, उसका कोई यूज नहीं। पार्किंग की बहुत वहाँ बड़ी समस्या है। इसके बाद वहाँ एक जो हमारे शहर में रेड लाइटें लगी, 22 रेड लाइट लगी हैं इस टाइम, और जो उन रेड लाइट को पहले रेड होती है, अगली रेड ग्रीन होती है, अगली रेड होती है, इस प्रकार से उनका चैन सिस्टम, जिस प्रकार से दिल्ली का है भाई, आप एक को ग्रीन मिलेगी, अगला सिग्नल ग्रीन मिलेगा, अगला सिग्नल ग्रीन मिलेगा, इस प्रकार से वो व्यवस्था होनी चाहिए। उसकी कल हमने ट्रैफिक इंचार्ज से भी बात करी थी, तो उनको बुलाया, उन्होंने कहा भाई इसकी हम समस्या का हल करेंगे, ये बहुत ज़रूरी समस्या है, जिससे कि रेड लाइट पे जाम लग जाता है, उससे ज़्यादा जाम लगता है। इस प्रकार से और हमारे मुद्दे हैं जो कि
ये लैट्रिन बाथरूम स्मार्ट सिटी के बने हुए हैं, कम से कम 50 करनाल के अंदर बने हुए हैं, करोड़ों रुपए उनके ऊपर लगे हुए हैं, उनके करोड़ों रुपए सभी पर ताले लटके हुए हैं, बिल्कुल। सबके ताले लगे हुए हैं, उनके अंदर गंदगी हो चुकी है, सड़ चुके हैं। क्योंकि हमें याद है आपके नेहरू पैलेस में भी एक शियो रूम बनाया गया, कोने पर महिलाओं के लिए बनाया गया था, लेकिन वह शियो रूम भी बंद पड़ा है। बिल्कुल लाखों रुपए लगा दिया उसमें, लाखों रुपए लगा दिया। वो हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट करी भाई उनको चालू किया जाए, जिससे कि वो जो पैसा लगा है वो भी यूज होगा, पब्लिक के भी यूज आ जाए, समाज के भी यूज आ जाए। जी, एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जिस तरह से व्यापारियों के गोदाम पिछले दिनों तोड़े गए, उनका सामान तक बाहर नहीं निकालने दिया जाता, और जब गोदाम बन रहे होते हैं या कोई संस्थान बन रहे होते हैं, कोई बिल्डिंग बन रही होती है, तब अधिकारी वहां पर नोटिस लेकर क्यों नहीं पहुंचते? जब वो चल जाता है, साल 2 साल से कारोबार चल रहा होता है, तब पीला पंजा आकर उनको तोड़ देता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी डीसी साहब से इस पर मुख्य बात हुई आज भी, जो व्यापारियों की इतनी बड़ी समस्या है, जो कि गोदाम आज से 10 साल पहले 15 साल पहले बने हुए थे, उस पर डीसी साहब ने ये कहा जो कि कॉलोनियाँ नहीं उसमें लाइसेंस शुदा, उनको पास शुदा नहीं है, तो उनको हमने नोटिस दिया 3 महीने पहले। नोटिस देने के बाद उन्होंने वो कार्रवाई आगे जारी नहीं रखी, आगे उनको बिल्डिंग बनाने दी, बिल्डिंग बनती रही। पर इसके अंदर प्रशासन से हमने रिक्वेस्ट करी भी आप उसको प्लंटी लगा दो, उसके ऊपर इतना बड़ा निर्दयी काम ना करो जिससे बिल्डिंग टूट जाए, उसका कारोबार नुकसान हो, गोदाम टूट जाए, और भी जो फाइनेंशियल पोजीशन उसकी खराब हो जाती है। तो हमने उन्होंने कहा जी हम इसको सरकार के सामने रखेंगे, और कोई भी प्रोविजन है उसको हम आगे रजिस्ट्री नहीं होने देंगे। रजिस्ट्री होगी तो वो लाइसेंस शुदा की रजिस्ट्री होगी, इस प्रकार से और कोई कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल, कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे। अमित खुराना जी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? डीसी से जो है काफी देर मुलाकात हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उस पर काफी महत्वपूर्ण मुद्दों पे बातचीत हुई, क्या रहा उस पर? सबसे पहले तो उपायुक्त महोदय ने जो करनाल स्मार्ट सिटी के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, उन्होंने उस प्रोजेक्ट के बारे में सभी व्यापारियों को संक्षिप्त में समझाया। उसके बाद उन्होंने जो ट्रैफिक व्यवस्था थी, गुड़ मंडी की चर्चा हुई, गुड़ मंडी के बारे में सारी बातचीत हुई कि जो ट्रेड रात को मान लो चीनी है, रिफाइंड है, घी है, इनकी जो बड़ी गाड़ियाँ आती हैं इनकी टाइमिंग रखी जाएगी, और जो डीलरशिप के लोग हैं उनकी कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि जो ये एरिया है इनको पैदल जोन में घोषित करके भी जो कस्टमर है वो पैदल आए, और जो व्यापारियों का सामान आता है उसकी कोई टाइम टेबल के हिसाब से उसी टाइम में सामान आएगा, जिससे जो ग्राहक है उसको भी दिक्कत ना हो। और जो लाइट व्यवस्था जो आप रेड लाइट वाली बता रहे हो, उसमें अभी बहुत प्रॉब्लम है। मान लो जो बिल्कुल मेन चौक है वहाँ से रेड लाइट खुलती है और करंट गेट में ऐसा झटका लगता है कि एकदम लोग बड़ी स्पीड से जाते हैं। ये परेशानी है, बताई है उपायुक्त महोदय को, वो कह रहे हैं इसका निवारण। सफाई व्यवस्था का पिछले दिनों आपने मुद्दा उठाया कि कई ऐसे शहर के मेन बाजार है, गुड़ मंडी की बात की जाए, नेहरू पैलेस की बात की जाए, जहां पर सफाई समय पर नहीं होती है, गंदगी काफी रहती है, इस पर क्या कहेंगे? सर, सफाई व्यवस्था जब से जो रात का ठेकेदारी प्रथा थी उसमें रात को सफाई हो जाती थी, सुबेरे दुकानदारों को दुकानें साफ मिलती थी। अब उसके अंदर क्या व्यवस्था हुई, क्या नगर निगम को परेशानियां आई, वो प्रथा बंद होने के बाद अब सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है, ड्रेनेज व्यवस्था चरमरा चुकी है, जो टॉयलेट की व्यवस्था है। आज किसी भी बाजार में कोई महिला अगर वॉशरूम जाना चाहे तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है, लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज ऐसे कई मुद्दों को दिखा चुका है। करनाल में कई ऐसे बाथरूम्स बनाए गए जिन पे लाखों रुपए खर्च किया गया, शियो रूम्स बनाए गए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिया गया, लेकिन सभी पर ताला लटका हुआ है, या जो है कुछ है वो चलते नहीं है, किसी में पानी नहीं है। तो इस चीज का जरूर ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। इसको लेकर आज व्यापारी जो है करनाल के उपायुक्त से मिले हैं, और कुछ और व्यापारी है, संकल्प भंडारी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? खासतौर पर करण गेट की बात की जाए तो सबसे व्यस्तम और सबसे टाइट बाजार है, जहां पर भीड़ भाड़ काफी रहती है। तो किन किन मुद्दों को लेकर आपकी आज करनाल के डिप्टी कमिश्नर से बातचीत? देखिए, एज ए प्रेसिडेंट करनाल व्यापार मंडल के बैनर के तले हम आज करनाल अपने बिजनेस एसोसिएशन हमारी करण गेट की है, उसके मुताल्लिक हमने डी साहब से बात करी है। डी साहब से हमने बात करी ये है कि एक तो जो मार्किंग हमारी मार्केट्स के अंदर हुई है, पीली मार्किंग, उसको दुरुस्त, वो तो लगाई तो गई है लेकिन उसको दुरुस्त तरीके से चेक नहीं किया गया, जिसकी वजह से क्या है, अतिक्रमण जो 2 या 3 फुट की जगह 8 से 10 फुट आगे बढ़ाया जा चुका है। इसके विषय में बात की तो डी साहब ने हमें बताया भी उसको जो है हम सुचारू रूप से देखेंगे, उसकी देखभाल करेंगे और उसको जो है पूरा मेंटेन करेंगे। और जो पार्किंग के लिए जो उन्होंने ई रिक्शा जोन्स वगैरह के लिए जो बोला है भाई फ्री ऑफ कॉस्ट जो ई रिक्शा चलेंगी, लेकिन ई रिक्शा जो चलेंगी तो पहले ही ई रिक्शा वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा कर देती है और मार्केट के अंदर अतिक्रमण की वजह से वो सारा पैदल चलने की भी जगह नहीं बचती। तो डी साहब ने इस विषय में पूरा आश्वासन दिया है कि उसको जो है अतिक्रमण थोड़ा सा हटवा के या उसको कम करके जो 2.5-3 फुट का एरिया है हर दुकानदार को देकर, चाहे वो उसके अंदर अपना किराएदार को बिठाए या फिर अपना जो है दुकानदार खुद अपना सामान लगाए, उसके बाद अतिक्रमण हटाया जाएगा और बाज़ारों को खुला करके उसको एक स्मार्ट बाज़ार बनाया जाएगा।
मार्किंग की जाएगी प्रॉपर तरीके से, जेब्रा क्रॉसिंग की जाएगी, एक समय एक जगह निर्धारित की जाएगी भी जिससे आगे ई रिक्शा नहीं जाएगी, जिससे बाजार में रश ना हो, चहल पहल ज़्यादा जो है चहल पहल बनी रहे, लेकिन जो है लोग उसको एक कनाट पैलेस जैसे दिल्ली है उस तरीके का एक नज़रिया दिया जाएगा। रोड्स को करनाल को जो करन गेट मार्केट की जो रोड है उसको एक करनाल स्मार्ट रोड बनाया जाएगा। तो इस तरह बिल्कुल का कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर करनाल के डिप्टी कमिश्नर से तमाम व्यापारियों की मुलाकात हुई है। कुछ और व्यापारी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ बातचीत हुई, अंत में क्या बताना चाहेंगे? आज हम व्यापार मंडल के सहयोग से सेक्टर 6 मार्केट एसोसिएशन की तरफ से मिले थे डीसी साहब से। सेक्टर 6 मार्केट के अंदर दुनिया भर की प्रॉब्लम्स थी, बाथरूम की प्रॉब्लम्स थी, टाइलिंग की प्रॉब्लम है, लाइट की प्रॉब्लम है, तारें लटकी हुई हैं बाहर, उनकी प्रॉब्लम्स थी। तो एक जो बूथ है वर्का का वो लगा हुआ है, काफ़ी तरीके की जो प्रॉब्लम्स थी वो डीसी साहब से बात हुई हैं, तो उनके ऊपर आज बात हुई है। डीसी साहब से एसोसिएशन मिला कि जल्दी ही इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करेंगे। तो सेक्टर 6 से जैसे कि आप पार्षद भी हैं, आपकी जो वाइफ है वो पार्षद है मेघा भंडारी जी, उसको लेकर भी कुछ बातचीत हुई सेक्टर 6 में कोई समस्या को लेकर? जी, ये जो हमारे बड़े वीर जी हैं इन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट उठाए थे। देखिए बाथरूम का तो मैंने आपको पहले बताया, तनिजा जी ने भी बताया, जो बाथरूम जो हमारे 188 बाथरूम है करनाल के, डीसी साहब ने वही बताया भी इन सबको सुलभ शौचालय के अंदर जो है सुलभ कंपनी को टेक ओवर दिया जा रहा है। अभी तक 28 से 30 बाथरूम दिए जा चुके हैं और बाकी जितने बाथरूम हैं उनको भी सुलभ जो कंपनी है उसको अंतर्गत दिया जाएगा। जो मार्केट के रेनोवेशन की बात करें तो उसका जो है डीसी साहब से बात हुई है सारी, उसको भी जो है स्मार्ट सिटी के अंदर डेवलप करवाया जाएगा और जल्द से जल्द मुझे उम्मीद है भी इस कार्य को प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा जल्द से जल्द कराया जाएगा। बिल्कुल ये आप तस्वीरें देख रहे थे। कृष्णलाल तनेजा जो प्रधान है उनकी अध्यक्षता में आज शहर भर के बड़ी संख्या में जो व्यापारी हैं वो आज यहाँ पर पहुंचे थे और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर बातचीत हुई। शहर में जगह जगह जो है बाथरूम्स खुले हुए हैं, वॉशरूम्स खुले हुए हैं, लेकिन समस्या ये है कि आखिरकार उन पर ताले लटके हुए हैं, उनको जो है नई कंपनी को दिया जाएगा। श्याम बत्रा जी इस समय हमारे साथ मौजूद है, ओल्ड जीटी रोड के जो प्रधान है। क्या कुछ श्याम बत्रा जी क्या ना बताना चाहेंगे? कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो है डीसी से बातचीत हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? बाज़ार में ट्रैफिक की समस्या थी, उसके लिए हमने डीसी साहब से बात की है कि जो 3 व्हीलर्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा बाज़ार में, उससे हमारे ट्रैफिक बहुत दिक्कत हो रही है करंट गेट में। उसके लिए बात की कि वॉशरूम वगैरह की शॉर्टेज है, पार्किंग की बहुत समस्या हो रही है। तो नगर निगम में और 3-4 जगहों पे पॉइंट दिए गए। डीसी साहब ने कहा कि वहाँ जल्दी से जल्दी पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। 4-5 जो हमें दिक्कतें आ रही थी वो डीसी साहब क्या कह रहे हैं। बिल्कुल तमाम मुद्दों को लेकर करनाल शहर भर के तमाम व्यापारी करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे और तकरीबन बातों पर जो है विचार किया गया और करनाल के डिप्टी कमिश्नर ने तमाम व्यापारियों को आश्वासन भी दिया है कि जितनी भी उनकी मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इस समय अंत में दोबारा से कृष्णलाल तनेजा जी जो प्रधान है उनसे हम जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, अंत में क्या बताना चाहेंगे? कुछ और व्यापारी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बाबू जी आप भी पहुंचे थे, कुछ बात रखी आपने अनाज मंडी से? हाँ जी, व्यापार मंडल की तरफ से हम न्यू गेयर मार्केट से मिले थे और न्यू गेयर मार्केट की कुछ समस्या थी, जैसे लाइट की समस्या, पानी की समस्या, फड़ों पर रिपेयर की समस्या, सारी समस्या हमने बताई हैं। डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम सब कर ध्यान देकर इसको ठीक करवाएंगे। तो बिल्कुल करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने आश्वासन दिया व्यापारियों को कि तमाम उनकी समस्याओं का समाधान होगा और हमारी भी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।